हिम्मत है बच्ची की, उसको लगी है, फिर भी एक्टिव है। उसने बोला ठीक है आप मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं प्रेस कर लेती हूँ। देखा कोई इतनी प्यारी हसीन लड़की। क्लास हो रही थी, आज के लेक्चर नोट करने थे मुझे। Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another day, another video, another vlog. जी आज का जो दिन है पूरा ही बड़ा ही ज़रा बिज़ी सा है, भाग दौड़ वाला है। क्योंकि आपको ये वजह भी बता देती हूँ मैं। क्योंकि जो है मेरी मामी का जो है एक्सीडेंट हो गया था। हमें जो है कल पता चल गया था, क्योंकि कल वो किसी फंक्शन में गई थी। कल नहीं कह सकते, सुबह हमें पता चला था। आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो जो है उनको वहाँ पे लेके गए उनके कज़न वगैरह, क्योंकि उनकी किसी कज़न की शादी थी। तो ये है कि वो वहाँ गई थी, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब खुदा का बहुत शुक्र है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बचत हो गई। बचत भी ये हुआ था कि यहाँ पे लाइक चोटें लगी हैं उनको, बैतल को भी लगी है, मामू को तो थोड़ी बहुत घुटने पे लगी है, ईथन के थोड़े से हाथ पे लगी है। तो जो है बैतल को और मामी को थोड़ी ज़्यादा लगी थी। लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज जो है, आज काम भी सारा आपकी बहन ने करना है। मतलब आज सारा काम मैं करूँगी, घर का भी, क्योंकि मम्मा जो है हॉस्पिटल गई हैं। पिछले हफ्ते मेरा आपको व्लॉग इसलिए मैंने लेट व्लॉग पोस्ट किया था, क्योंकि मेरे जो डैडी हैं, मेरे पापा जो हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस वही टेंशन में थे हम लोग सारा। उसमें कुछ सूझा ही नहीं कि यार क्या व्लॉग बनाऊं, क्या पोस्ट करूं। तो जो मेरे पास था व्लॉग, वो मैंने लाइक एडिट करके वो पोस्ट कर दिया था। फिर ये था कि पापा की तबीयत के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनके जो है पेट में जो है थोड़ा सा पानी आ गया था। तो बस फिर वो उन्होंने निकाला और दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। मतलब ज़्यादा कुछ सानी दवाइयों से ठीक हो गया था, थोड़ा सा निकाला था, उसका टेस्ट वगैरह किया, फिर उन्होंने दवाइयाँ दी। लेकिन यह है कि सब ठीक है, खुदा का बहुत, जितना शुक्र करो उतना कम है। कि मतलब हमारी फैमिली के साथ अगर कोई मसला मसाइल भी हो तो यह है कि ज़्यादा नहीं होता, इतना होता है कि आप कंट्रोल बर्दाश्त कर लो, उसको सारा कुछ हैंडल कर सकते हो। तो ये है कि अब हम जो हैं, अब मैं मतलब हम नहीं, मैं जो है सफाइयाँ वगैरह करने लगी हूँ। मतलब थोड़ा सा मैंने कर ली थी और थोड़ा सा मतलब रह गया है, जो है सफाइयाँ वगैरह करूँगी। और खाना भी आज बनाना है, क्योंकि मामा हॉस्पिटल गई हैं, पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। और बीमार बंदे से तो कराने से नहीं काम, तो आज मैं ही करूँगी काम। और आज क्लास पे भी जाना है। इतने दिनों से बोल रहे हैं आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आज मेरा आईडी कार्ड भी मिलना है, स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो जो है अगर आज मिल गया तो आपके साथ वो भी शेयर फिर जी मैंने फटाफट से शिमला तो मिर्च कट कर ली, और वेजिटेबल्स वगैरह, गाजर वगैरह जो है वो भी कट कर ली थी। तो मैंने कहा फटाफट से मैकरोनी रेडी कर लेती हूँ। ये थोड़ा बहुत जो था काम, ये अम्मा कर रही थी, बाकी मैंने कर लिया था सारा, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा अम्मा कर रही थी। मैंने कहा बच्चों के आने से पहले रेडी कर देते हैं, क्योंकि वो फिर लंच वगैरह बना दो ना, वो थके हुए होते हैं। तो इसीलिए फिर उनको खाना, जैसे वो आते हैं तो उनको खाना चाहिए होता है। तो ये देखे कितनी अच्छी सासू माँ है, आइडियल। हाँ किसी की होती होगी ऐसी सासू माँ, लेकिन ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हमने किसी ने भी उनको परेशान नहीं किया कि काम करो ये। और हम वैसे जालिम ससुराल वाले हैं भी नहीं, हम बड़े अच्छे हैं। तो ये है कि सूजी जो थी बर्तन धो रही थी, उसके बाद मैंने जो है मशीन से कपड़े निकाले, ड्राई होके निकले थे कपड़े। तो मैंने कहा फटाफट से इनको तय कर देती हूँ। मतलब बेडशीट वगैरह थी, ड्राई करने को लगाई थी। और फिर मैंने साथ ही बंक बेड और ये सारा ऊपर नीचे का सब जो था समेट दिया था। और फिर बैतल मुझे अपनी चोटें दिखा रही थी, मुझसे बातें करी थी। लेकिन यार हिम्मत है बच्ची की, उसको लगी है, फिर भी एक्टिव है। क्या हुआ? हाथ पे भी लगी है। ये जो है ना, ये हमारे घर का सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है, मेरी बड़ी वाली मामी का बेटा। ये इतनी को इसके अंदर शरारत है ना, इसको सुकून नहीं है। 2 मिनट भी ये बंदा ना सुकून पे एक जगह बैठ नहीं सकता। और ये दोनों मस्तियाँ मिलके कर रहे थे। अब ना दोनों में फिर जी मैंने फटाफट गैबो को बोला कि चाहिए गैबो मेरे ज़रा कपड़े प्रेस कर दो, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उसने बोला ठीक है आप मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं प्रेस कर लेती हूँ।
फिर मम्मा आ गई थी, तो मैंने कहा मम्मा से कि मम्मा मुझे बोलती इसमें थोड़ा ना नमक कम लग रहा है, तो फिर मम्मा ने नमक वगैरह डाला और फिर इसको दम पे रखा। मैक्रोनी मैंने रेडी कर दी थी उनके आने से पहले, बस इसको दम पे रखना था। और फिर जी इतना वो खाना शाना बनाने के बाद वैसे ही मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, मतलब खाना खाकर मैं सो गई थी। मैंने थोड़ा नैप ले लिया था क्योंकि आज मेरी क्लास भी है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स करके मैंने कहा ज़रा थोड़ा रिलैक्स होकर फिर क्लास के लिए तैयार होंगी। और अब मैं क्लास के लिए रेडी हो गई, अब मैं निकलने लगी हूँ। बस थोड़ा सा टाइम रह गया, आई थिंक 5, हाँ 5 जो है मतलब 5 बजने में, 5 PM में सिर्फ 10 मिनट्स रह गए, तो मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि 5:10 पे या 5:15 तक मेरी क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है। और आज तो मुझे कार्ड भी मिलना है, तो हो सकता है उसके लिए आज हमें थोड़ी देर 5-10 मिनट उसमें भी हो जाएं, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। आईडी कार्ड जो होता और है फिर जी स्टूडेंट मैंने आईडी कार्ड, फटाफट वो से भी रिक्शा मिलेगा आज पकड़ा और मुझे, मैंने कहा वो भी जल्दी आप जल्दी लोगों को निकलते हैं, इससे दिखाऊंगी। पहले ट्रैफिक हो जाए। यार पता नहीं 5 से 7 के दरमियान ऑफिस टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, आई डोंट नो, इतनी ट्रैफिक होती है पता नहीं क्यों। और आज मैं ज़रा रेड रेड सी परी बनी हुई थी, मैंने कहा रेड परी बन जाते हैं, लेकिन आज देखें आपसे ट्रैफिक की बात की और आज सड़क पे इतनी ट्रैफिक थी भी नहीं, रोड आधे से ज़्यादा खाली थे। तो इसीलिए मैंने कहा ये आज मुझे कार्ड मिला था, आईडी कार्ड मेरा। कितनी प्यारी पिक्चर आई है, देखा है कोई इतनी प्यारी हसीन लड़की। वैसे आपस की बात है, उन्होंने मुझसे पिक्चर मांगी थी कि आप कोई भी अपनी पिक्चर दे दें, तो मैंने सबसे अच्छी वाली पिक्चर, मतलब जिसमें मेरा स्ट्रेट फेस था, जिसमें मैं प्यारी सी लग रही थी, वो मैंने दे दी। वैसे मेरी सारी पिक्चर्स दी अच्छी आती हैं, लेकिन मैंने आईडी कार्ड के लिए भी प्यारी सी पिक्चर दे दी थी अपनी। तो ये मैं आईडी कार्ड पहन रही थी, मैंने कहा ज़रा पहन ही लें आईडी कार्ड, भाई दिया है तो पहनना भी तो बनता है ना। ये मेरे पता नहीं बालों को क्या हो जाता है, ग्लासेस उतारो तो ऐसे जैसे बम फट जाता है, एक बाहर से आते हुए बम फट जाता है और एक ग्लासेस लगाते हुए। फिर जी क्लास लेने का टाइम हो रहा था, क्लास हो रही थी, आज के लेक्चर नोट करने थे मुझे, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये इसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी, मैं थोड़ी देर 5 मिनट रिसेप्शन एरिया में बैठी थी, मैंने कहा ज़रा थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर निकलते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं, अब बस बहुत हो गया, इतना ही होता है। उफ, आज का दिन जी बड़ा ज़्यादा ही कोई थकाने वाला था, तो मैंने कहा अभी ज़रा आकर मैं रिलैक्स हुई, अभी क्लास से मेरा ऑफ हुआ है, मैं घर पहुंची हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग का एंड क्यों ना करें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।